और सर थर्ड सेमेस्टर से जब लास्ट ईयर की वैकेंसी थी जो 2020 की, मैं उससे मतलब तभी से मैं इस एग्जाम के पीछे पड़ा हूँ। मैं तब एलिजिबल नहीं था, लेकिन मैंने पढ़ना तभी से शुरू कर दिया था सर, थोड़ा थोड़ा सा। तो लास्ट ईयर तो बहुत कम वैकेंसीज निकले थे, 60 सम वैकेंसीज निकले थे, बस 60 के आसपास। हाँ सर, बहुत डिमोटिवेट मैं उससे हो गया था कि शायद नेक्स्ट ईयर जब मैं एलिजिबल होऊंगा तो उस टाइम भी कम वैकेंसीज इतने ना रह जाएं। तो मैंने उसी के हिसाब से थोड़ा हार्ड भी प्रिपेयर किया इसके लिए। कॉलेज तो मतलब प्लेसमेंट में वैसे मेरा हो गया था प्राइवेट कंपनी में, पर फिर भी मैं प्रिपेयर करता रहा सर इसके। तो मतलब कम वैकेंसीज का निकलना आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल हुआ, क्योंकि आपको ये था कि अगर इतनी वैकेंसीज निकली तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, तो मेरे को तो तैयारी अभी से कर देनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसी एकेडमी। मेरा नाम है सौरभ जुनेजा और आज मेरे साथ हैं आकाश शर्मा। सो आकाश, वेलकम। थैंक यू सर। तो आकाश के बारे में बता दूं, आकाश ने अपना एमबीए आईटीएस इंस्टीट्यूट गाजियाबाद से करा है, जिसमें इनका मेजर मार्केटिंग था और माइनर आईटी था। और 2021 पास आउट है, यानी कि फ्रेशली पास आउट है। और ये आकाश आपका पहला अटेम्प्ट था आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग ऑफिसर के लिए, राइट? राइट सर, पहला अटेम्प्ट। तो आकाश, आज हम समझेंगे कि आपने पहले ही साल में और इस जर्नी को कैसे कवर किया, कैसे आपने क्रैक किया, क्या चैलेंजेस आपने फेस करे, क्यों आपने डिसाइड किया कि आप इस वैकेंसी के लिए, इस जॉब के लिए जाएंगे। तो काफी सारी चर्चा करेंगे आपसे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आप हमको अपने बारे में कुछ बताएं, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, स्कूलिंग कहाँ से हुआ आपका, और उसके बाद यहाँ पर इस एग्जाम को लेकर आपके मन में कब आया कि इस एग्जाम की तैयारी करूं। सर मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत का हूँ, जो उत्तर प्रदेश में है। मेरे पापा रिटायर्ड हैं रेलवे मेल सर्विसेज से, और मेरी मॉम हाउस वाइफ है। मैं सर मेरा एजुकेशन बड़ौद से ही हुआ है। ग्रेजुएशन मैंने बीएससी किया है बड़ौद से, और मेरा स्कूलिंग भी वहीं से हुआ है। 2018 में मैं दिल्ली आ गया था कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की कोचिंग के लिए। मैंने एक साल ड्रॉप किया ग्रेजुएशन के बाद। फिर उसके बाद मैं एग्जाम कोई भी क्लियर नहीं कर पाया था उस टाइम पे। तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि आपको एमबीए स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि गाँव में एक बड़े भाई टाइप थे मेरे, उन्होंने एमबीए ही करा था और वो काफ़ी सक्सेसफुल है एमबीए करने के बाद। तो सर मैं एमबीए के थर्ड सेमेस्टर में था, तो मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में तब पता चला। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया एग्ज़ाम के बारे में कि क्या एग्ज़ाम है, क्या पैटर्न होता है। तभी मुझे जेसी एकेडमी के बारे में पता चला, यूट्यूब से ही मैंने सर्च किया। और सर थर्ड सेमेस्टर से जब लास्ट ईयर की वैकेंसी थी जो 2020 की, मैं उससे मतलब तभी से मैं इस एग्ज़ाम के पीछे पड़ा हूँ। मैं तब एलिजिबल नहीं था, लेकिन मैंने पढ़ना तभी से शुरू कर दिया था सर, थोड़ा थोड़ा सा। तो लास्ट ईयर तो बहुत कम वैकेंसीज निकले थे, 60 सम वैकेंसीज निकले थे, बस 60 के आसपास। हाँ सर, बहुत डिमोटिवेट मैं उससे हो गया था कि शायद नेक्स्ट ईयर जब मैं एलिजिबल होऊंगा तो उस टाइम भी कम वैकेंसीज इतने ना रह जाएं। तो मैंने उसी के हिसाब से थोड़ा हार्ड भी प्रिपेयर किया इसके लिए। कॉलेज तो मतलब प्लेसमेंट में वैसे मेरा हो गया था प्राइवेट कंपनी में, पर फिर भी मैं प्रिपेयर करता रहा सर इसके। तो मतलब कम वैकेंसीज का निकलना आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल हुआ, क्योंकि आपको ये था कि अगर इतनी वैकेंसीज निकली तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, तो मेरे को तो तैयारी अभी से कर देनी चाहिए। हाँ सर, इसका फायदा मिला मुझे। क्योंकि मैंने तभी से तैयारी शुरू कर दी। कई स्टूडेंट्स उल्टा सोचते हैं कि वैकेंसीज कम है तो तैयारी ही मत करो इस चीज की। हाँ सर, होता है। तो आपके मन में ऐसा नहीं आया कि वैकेंसीज बहुत कम नहीं है, सर, छोड़ दो? मेरे मन में ऐसा नहीं आया। मैंने सोचा कि अगर वैकेंसीज कम है तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ूंगा तभी रैंक अच्छी ला पाऊंगा। तो इसीलिए मैंने तभी से पढ़ना शुरू कर दिया। ओके। तो आकाश, जब आपको पता लग गया इस एग्जाम के बारे में और इस तरीके का एक जॉब आता है, आईबीपीएस निकालता है, एग्जाम कंडक्ट कराता है, और जैसे कि आपको पता है कि ये एग्जाम 3 चरणों में होता है, प्री होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो आपने कैसे तैयारी की? प्री का पहले तैयारी किया, उसके बाद मेंस करा, या दोनों एग्जाम्स को साथ में लेके चले, कैसे करा? सर मैंने कोविड पीरियड में, जब कोविड चल रहा था, थर्ड सेमेस्टर में अपने होम टाउन पे था, तो जब मुझे एग्जाम के बारे में पता चला था, मैंने कोटलर एक बार तब पढ़ दिया था। तो उसके बाद मैं अपने कॉलेज के प्लेसमेंट में बिजी हो गया। तो फिर जब नवंबर में इस साल की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया, मैं उससे पहले भी पोर्टल पढ़ रहा था, फ्लिप पोर्टल में पढ़ रहा था। फिर सर मैं जॉब में उलझा हुआ था अपनी। मैंने नोटिफिकेशन के बाद प्री की तैयारी शुरू कर दी, और मैंने आपका कोर्स बाय कर लिया। जब मैं, मेरा फील्ड जॉब है जो करंट में जॉब कर रहा हूँ, तो मैं जॉब से थक के आता था, तो मैं इतने तो एनर्जी नहीं रहता था कि मैं बुक उठा के पढ़ सकूँ। तो मैं शाम में लेटे लेटे सर आपकी वीडियो देखता रहता था, कोर्स वीडियो और यूट्यूब वीडियो। उससे बहुत फायदा मुझे मिला मुझे, कि मेंस का रिजल्ट जो है वो 15 दिन पहले आया था। सॉरी, प्री का रिजल्ट 15 दिन पहले आया था मेंस एग्जाम से। तो सर उसमें काफ़ी फायदा मिला मेरा। मेंस का और प्री का प्रिपरेशन सही से हो गया था सर, मैंने आपके कोर्स से ले लिया था उससे।
मुझे लगता है प्री में आपको उतना नहीं स्ट्रगल आएगा, क्योंकि जैसे आप बता रहे 2018 तक आप पहले से ही तैयारी कर रहे थे अलग अलग एग्जाम्स की, तो आपका शायद प्री थोड़ा वहां भी प्रिपेयर हो गया होगा। हाँ सर, प्री मेरा पहले से थोड़ा प्रिपेयर था, प्री में थोड़ा ही करना पड़ा, मैंने मॉक टेस्ट दिए काफ़ी वेबसाइट्स पे प्री के लिए, और प्री मेरा हो गया था, उसके लिए इतना प्रिपेयर ज़्यादा नहीं करना पड़ा, मेरा मेन फोकस मेंस एग्जाम पे ही था शुरू से। तो प्री जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपने सिर्फ और सिर्फ मॉक्स पे ही रिलाई करा प्राइमरीली, क्योंकि कुछ बेस आपका तैयार था? हाँ सर, मैंने जो मेरे नोट्स थे पहले के बने हुए, मैंने एक बार वो रिवाइज करा प्री के लिए, और फिर मैंने मॉक्स निकालना शुरू कर दिया, उससे काफ़ी फायदा मिला मुझे, और प्री मेरा उससे निकला है सर, काफ़ी बेनिफिट मिला मुझे। तो फिर जब आपने मेंस का तैयारी करा तो आपने अपना स्टडी प्लान कैसे बनाया? जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप वर्किंग प्रोफेशनल थे, दिन में आप जॉब करते थे, शाम को तैयारी करते थे, और इस जॉब में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स ही होते हैं, तो उनके लिए आपका क्या इनपुट है कि किस तरीके से आपने क्या कोई टाइम टेबल बनाया था, कोई स्टडी प्लान बनाया था, कोई टाइम डेडिकेटेड था आपका कि इस समय मेरे को ये काम करना है? थोड़ा उसके बारे में बताएं। सर मेरा जो जॉब था वो एक फील्ड जॉब है, अभी जो करंटली मैं कर रहा हूँ वो एक फील्ड जॉब था, तो मैं शाम में थक जाता था, शाम में तो बन नहीं पाता था मेरे से कि मैं बुक्स उठा के पढूं, तो जैसा मैंने आपको बताया, मैं आपके कोर्स की वीडियोस देख लेता था मेंस के लिए, और मैं सुबह 5 से 6 बजे उठ जाता था सुबह, और मैं सुबह में भी बुक पढ़ता था, प्री के टाइम पे भी मैंने ऐसे ही किया, और मेंस के टाइम पे भी मैंने ऐसे ही किया, मैं पढ़ता था, और मेंस एग्जाम से मैंने 10 दिन पहले वैसे मैंने हॉलीडेज भी ले लिया था, उस टाइम पे भी मैंने रिविजन किया, तो इस हिसाब से मैंने सर तैयारी करी है सुबह और शाम में करता था। मतलब मैं पहली बार सुन रहा हूँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट के मुंह से कि मैं 5 से 6 बजे उठ जाता था। सर आज के इंजीनियरिंग में साइंस बीएससी करा है सर मैंने, तब बैचलर। भी अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं, ग्रेजुएट हैं और टेक्नोलॉजी या साइंस से जुड़े हुए हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं आज की डेट में जो बेसिकली अर्ली मॉर्निंग पढ़ना प्रेफर करते हैं जॉब के साथ में। तो ये कैसे करा, मतलब व्हाट मोटिवेटेड यू कि भाई सुबह उठना है 5 से 6 बजे और ये एनर्जी सुबह डालना है, शाम को उतना पढ़ाई नहीं हो पाता? सर मेरा मोटिवेशन यही था कि शाम में तो मैं उतने ध्यान से पढ़ नहीं पाऊंगा, तो मेरे फादर और मेरी मदर भी कहती थी कि सुबह दिमाग खाली होता है एकदम, और आप उसमें जो डालो वो काफी टाइम तक आपके दिमाग में रहता है, और मुझे सर पहले से आदत भी है थोड़ा सुबह पढ़ने की, मतलब अच्छा, पहले से ही आदत है मुझे, तो इसलिए मैंने सर सुबह का टाइम सुटेबल समझा पढ़ने का। तो सुबह कितना टाइम निकालते थे और किस तरीके से, कोई नोट्स वगैरह बनाते थे या सिर्फ वीडियो सुनते थे या किताब पढ़ते थे, क्या मतलब व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी? सर एग्जाम से प्री एग्जाम से पहले जो मेरी स्ट्रेटजी थी वो मेंस मैंने फोकस किया, सॉरी नोटिफिकेशन से पहले मैंने मेंस पे फोकस करा था, तो मैं सुबह पोर्टलर पढ़ लेता था, शाम में आपके वीडियोस देख लेता था, मैंने नोट्स नहीं बनाए क्योंकि बच्चों का अलग अलग परसेप्शन होता है, कुछ को नोट से पढ़ना पसंद होता है, कुछ को बुक से पढ़ना पसंद होता है, मुझे बुक से पढ़ना पसंद है सर, शुरू से ही मैंने बुक इसलिए प्रेफर करी, और आपकी क्लासेस से मैंने सर प्री देने के बाद जब मेरा प्री क्वालिफाई हो गया, उसके बाद जो 15 डेज थे उसमें मैंने सर आपके वीडियोस देखे, शाम को मैंने वीडियोस देखे, सुबह अगर मुझे लगता था, शाम को मैं आपके जो एमसीक्यूज आपने चैप्टर वाइज डाले हुए थे, जिनसे सर मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली है चैप्टर वाइज, अगर मैं कहूँ तो काफी कंट्रीब्यूशन उन एमसीक्यूज पे जाता है, बहुत कंसेप्ट उनसे मेरा क्लियर हुआ है, अगर मैं एमसीक्यूज में उलझता था तो मैं सुबह फिर देख लेता कि वो कंसेप्ट में पढ़ लेता था दोबारा, मेरा वो क्लियर होता जाता था, ऐसे सर मैंने उन 15 डेज में प्रिपेयर करा है, और लास्ट के 2-3 दिन में मैंने मॉक्स। अच्छा, तो आपका एजेंडा बड़ा क्लियर था कि शुरू से ही फोकस रख के चलना है मेंस की तरफ, और जब प्री निकलेगा उसके बाद मैं सुबह अपना पढ़ाई करूंगा और शाम को मैं वीडियोस देखूंगा, और एग्जाम के जस्ट पहले आपने मॉक्स लगाने शुरू करे। यस सर। और कभी डाउट आता था तो क्या करते थे? सर बस थोड़ा वीडियोस वगैरह देख लेता था, आपके जो प्री रिकॉर्डेड सेशंस हैं एमओज के साथ वो देख लेता था, उससे बहुत मोटिवेशन मिलती थी सर, तो यही सब करता था, घर पे फोन कर लेता था, इससे मोटिवेशन मिलती थी सर। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो जो कोर्स मैंने बनाया है उसका बेस्ट फीचर आपको क्या लगा? मतलब आई मीन वीडियोस भी थे उसमें, क्लास वाइज नोट्स भी मैंने दे रखे हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मैंने दे रखे हैं, साथ में इंटरव्यू प्रिपरेशन भी उसी का हिस्सा था, तो बेस्ट फीचर आपको क्या लगा? सर मुझे एमसीक्यूज सबसे ज्यादा अच्छा लगा, उसमें काफी मतलब कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आपने दिए हैं, जो कोई भी ऊपर ऊपर से अगर पढ़ के जाए या ऊपर ऊपर से कुछ देख ले तो उनको सोल्व नहीं कर पाएगा, और सर अगर आपको याद होगा, आपने मुझे याद नहीं, आपने टेलीग्राम वीडियो में या फिर यूट्यूब वीडियो में एक बात बोली थी कि आपको जब एमसीक्यू लगाने पेपर के लिए तो उसमें तुक्का नहीं मारना है, जो आपसे आता है वही लगाना है, आपने तुक्का नहीं मारना है, उससे आपको नुकसान होगा, सर मैंने उस बात का बहुत ध्यान रखा था जब मैंने एमसीक्यू और मॉक्स लगाए थे, उस बात का मैंने काफी ध्यान रखा था, मैंने तुक्का नहीं मारा, मैंने जो मेरे समझ आ रहा था उसी हिसाब से करा, तो काफी हेल्प हुई सर उसमें।
तो आप प्रैक्टिस करते समय भी यही काम करते थे, जो नहीं आते थे उसमें तुक्का नहीं लगाते थे? नहीं सर, मैं तुक्का नहीं लगाता था उनपे, मैं उनको छोड़ दिया करता था। फिर बाद में देखता था मैं कि ये मेरे से आ नहीं रहा है तो कहाँ पे कंसेप्ट में कमी है मेरे। तो फिर कंसेप्ट में कमी पकड़ में आई, उसको फिर कैसे करते थे दूर? मैं सर या तो आपका वीडियो देख लेता दोबारा, या फिर मैं बुक से देख लेता था, जहाँ से मुझे मतलब समझ सही से आ जाता था, मैं मतलब वैसे इस करता टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछा, उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करो या थरली देखो कहाँ पे गैप रह गया। तो था। आपने हाँ सर, कितना रिवाइज कर अटेम्प्ट लेता। किया था मेंस में? मैंने सिर्फ 40 अटेम्प्ट किया था। ओके। और आपका स्कोर कितना बना था आउट ऑफ 60? 32.5। तो बहुत अच्छा एक्यूरेसी है ये तो, मतलब मुश्किल से आपके तो बहुत ही कम मेरे को लगता है गलत हुए। छह मेरे सर क्वेश्चन गलत सिक्स, हुए। 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन गलत हुए 40 में से, तो अच्छा एक्यूरेसी है। अच्छा, तो उसके बाद आकाश रिजल्ट आ गया हमारा और कट ऑफ तो बहुत कम गया, 16.25 गया इंटरव्यू के लिए। फिर इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे करी? सर इंटरव्यू की तैयारी में मैं बताना चाहूंगा, जो आप सेशंस लेते थे गूगल मीट के, तो उस टाइम में फील्ड पे होता था अपने जॉब में। तो मैं क्या करता था, मैं ईयरफोन लगा लेता था और फील्ड पे अपना काम करता रहता था सर। और सर दूसरे बच्चे जो आप क्वेश्चन पूछते रहते थे, मैं वो सुनता रहता था और आपकी बातें सुनता रहता था। आपने मौका भी दिया, लेकिन मतलब काम में होने की वजह से मैं सुन मतलब मुझे तो मौका मिल नहीं पाया मैं आपको 1-to-1 इंटरव्यू दे सकूं, लेकिन मैंने उससे बहुत सीखा। मैं ईयरफोन लगा के और मैं सुनता रहता था। लंच टाइमिंग पे सुन लिया मैंने आपकी वीडियोस, मतलब कुछ काम हुआ तो लेफ्ट कर दिया, फिर दोबारा ज्वाइन कर लिया सेशन। तो मैं ऐसे सुनता रहता था, दूसरे बच्चों को देख के मैंने बहुत। मैं आप सर कुछ। प्लेसमेंट्स में भी बैठा था, हाँ प्लेसमेंट्स में हाँ। बैठा था अपने आई मतलब कॉलेज प्लेसमेंट्स में, तो उससे भी मुझे काफी आइडिया हो गया था कि इंटरव्यू में कैसे बोलना है। तो उससे काफी हेल्प मिली है सर मुझे। इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे क्या, आप किस तरह के क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने, और कैसा माहौल होता है, कैसा प्रेशर होता है इंटरव्यू में? सर इंटरव्यू मेरा नोएडा सेक्टर 62 बैंक ऑफ इंडिया में था। मेरा इंटरव्यू जो था, वहाँ पे 7 पैनलिस्ट थे, उसमें से 2 फीमेल्स थे और बाकी मेल्स थे सर। तो बाकी मैं जब मैं अंदर गया तो सर मेरा काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंस था वहाँ पे, थोड़ा डाउन था मैं, एंग्जाइटी भी थोड़ी फील कर रहा था। लेकिन जो पैनलिस्ट थे वो काफ़ी फ्रैंक थे, काफ़ी फ्रेंडली थे वो। उन्हें जाते जो मेरे से क्वेश्चन पूछा सर, सारा प्रेशर मेरे से आउट हो गया। जो मेरे नाम की सर स्पेलिंग है उसमें सिंगल ए है, AKASH। तो जनरली सर डबल ए आता है। तो उन्होंने मेरे से पहला क्वेश्चन यही पूछा कि आकाश आपका तो नाम ही गलत है, आप कैसे इंटरव्यू में मतलब। उन्होंने शुरुआती सर प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है, हाँ? हाँ, फिर सर मतलब वो ये बात कह के सारे हंस पड़े, तो मैं भी मतलब हंस दिया। तो सर थोड़ा सा मेरे से प्रेशर लिफ्ट हो गया। फिर उन्होंने इंट्रोडक्शन से शुरू करा। मैंने जैसे बच्चों को देखा ही था आपकी क्लासेस में, जैसे आपने बताया था सर सेशंस में कि कैसे इंट्रोडक्शन देना है, मैंने अपनी वर्किंग बताई। फिर उन्होंने मेरे से मेरे वर्क रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, और एक दो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। एक लेडी बैठी थी, वो शायद मार्केटिंग स्पेशलिस्ट थी, जिन्होंने मार्केटिंग रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन पूछे थे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। मैं जिन क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाया, तो एक वहाँ पे पर्सन बैठे हुए थे, जब मैं उलझ रहा था तो मेरे से सर 2 बार मैं उलझा, उन्होंने 2 बार मेरे से इजी क्वेश्चन पूछा, जैसे आपके होम टाउन में क्या फेमस है आकाश बताओ, आपके वहाँ पे बड़े शहर कौन से हैं। तो उन्होंने उलझने भी नहीं दिया मुझे, और मतलब एकदम नॉर्मल इंटरव्यू रहा, काफी अच्छा रहा सर। तो बैंकिंग से कुछ पूछा, मार्केटिंग से कुछ पूछा, सब्जेक्ट से कुछ पूछा, क्या क्या कुछ याद कर सकते हैं क्वेश्चन जो पूछे गए थे हाँ वहां सर, पर? याद है मुझे। एक तो मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं करंट वर्क प्रोफाइल के, उनके बारे में उन्होंने पूछा था। जो मेरी करंट कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनको खुद को पिच करवाया था, कैसे पिच करोगे। फिर जो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट थी सर, मैंने आपको याद होगा टेलीग्राम ग्रुप में भी क्वेश्चन डाला था। उन्होंने मेरे से पूछा था कि अगर बैंक्स में डिपॉजिट ही ना हो तो आप क्या एडवांसेस दे सकते हैं। इसका क्वेश्चन तो मैंने दिया था इसका आंसर। हाँ सर, दिया था आपने ग्रुप में, मैंने ग्रुप में भी डाला था। और एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि अगर आपके पास 2 कस्टमर्स आते हैं, एक के पास, एक को 10 करोड़ होम लोन चाहिए, और एक के पास, कुछ ऐसे क्वेश्चन था सर, मैं प्रॉपरली याद नहीं कर पा रहा हूँ। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था ये, उन्होंने पूछा था। और एक उन्होंने मेरे से CAGR की फॉर्म पूछी थी, तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड एनुअल सर ग्रोथ यही, रेट। हाँ सर यही उन्होंने मेरे से पूछा। तो अब तो सब सारा प्रोसेस हो गया, वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपका होपफुली मई जून में आपका ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। यूनियन बैंक पिलाना है आपको? हाँ सर, यूनियन बैंक में। तो होपफुली मई में मेरे ख्याल से वो डीबी करेंगे और जून में आपका ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग हो जाना चाहिए। हाँ सर, तो अब होपफुली आगे हो क्या प्लानिंग है बॉस? सर आगे यही जो सर्टिफिकेशन बैंक में होते हैं वही मेरा करने का प्लानिंग है। यहीं पे काफ़ी कुछ सीखना है मुझे सर बैंकिंग में ही। मैंने सोचा है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में ध्यान ध्यान दूंगा, क्योंकि जो आने वाला टाइम है वो शायद मुझे लगता है कि मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग का टाइम है। बिल्कुल सही बात है।
तो सर वही मैं अच्छा, सीखना चाहूंगा। जाते जाते बस जो नए एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि आप फ्रेशली पास आउट किए हैं, आप एक साल में ये जर्नी आपने पूरा कवर कर लिया, तो जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो भी एमबीए जो अभी करके निकलेंगे या जो आपके साथ ही निकले हैं आपके बैचमेट्स, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि भाई क्या चीज है जो आपके लिए काम करी, या क्या वो और एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि जिसमें शुरुआत से ही फोकस करके वो एक बार में इंश्योर कर लें कि क्रैक करें इस एग्जाम को? तो आपका क्या टिप्स होंगे एस्पिरेंट्स के लिए? सर जो लास्ट 2 वीक्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम मेंस एग्जाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें स्ट्रेटजी एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मैं बुक से भी पढ़ लूँ, मैं नोट्स भी ले लूँ, मैं टेलीग्राम वाले नोट्स भी ले लूँ, मैं उस फैकल्टी के नोट्स भी पढ़ लूँ। तो ऐसे थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आपकी स्ट्रेटजी शुरू से क्लियर होनी चाहिए एग्जाम से खासकर 2 वीक पहले, कि आपको कब से मॉक स्टार्ट करने हैं, कब तक आपको रिविजन करना है। तो जो 2 वीक्स होते हैं उसकी आप पहले ही प्लानिंग बना दीजिए और मेंस की शुरू से ही प्रिपरेशन करें, तो काफी फायदा सर उससे रहता है। ये मेरी सजेशन है। थैंक यू सो मच आकाश। बस मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, मेरे को ये बताओ कि व्हाई डिड यू चूज अस, कि भाई यहाँ से पढ़ना है, ये वाला वीडियो कोर्स लेना है? सर मैंने जब क्योंकि मैं देखा था इसलिए शुरू पूछ में। रहा हूँ क्योंकि हम लोग कोई सच कोई पेड प्रमोशन तो करते नहीं है। नहीं सर। हमारे कोई कोई ऐसा तो है नहीं कि हम बहुत भारी पैसे खर्च करते हो एडवर्टीजमेंट पे, कहीं हमारी मिलती नहीं है। तो आप हम आप तक कैसे पहुंचे, उसके बाद आपने किस बेसिस पे डिसाइड किया कि वी वांट टू गो विद दिस इंस्टीट्यूट या ये वाला कोर्स? सर मैं जब YouTube पे वीडियो देख रहा था शुरू में कि क्या IBPS ऐसे होता है, क्या मार्केटिंग ऑफिसर होता है, तो मैंने आपके वीडियोस देखे। फिर मैंने मार्केटिंग तो सर मैं पढ़ ही रहा था अपने MBA के एग्जाम्स के लिए। तो सर मैंने तब आपके वीडियोस देखे थे, कुछ कंसेप्ट जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे कि चलो फैकल्टी ये पढ़ा रहे हैं और इनसे कंसेप्ट क्लियर करे जाए। तब तो मैं प्रिपरेशन भी नहीं कर रहा था एमओ के लिए सर। ओके। तो मुझे तब एग्जाम्स में काफी मदद मिली, मुझे तब तो आपके काफी हेल्प कॉलेज हुआ के मुझे। एग्जाम में आपको बेनिफिट मिला है इससे? हाँ सर, मुझे MBA एग्जाम्स में भी बेनिफिट मिला है इसका, कंसेप्ट का डेफिनेशन जो सर सब्जेक्टिव पेपर होता है MBA में। तो उसमें काफी बेनिफिट मिला है मुझे। तब से क्लियर था कि जब मैं प्रिपरेशन करूंगा तो मुझे यहाँ पे जाना है, यहाँ क्या? मुझे कोर्स करिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको भी बड़ा अच्छा लगता है इफ यू आर एबल टू बी अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस जर्नी, किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कंट्रीब्यूट कर सकें। और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात होती है कि अगर हम सही गाइडेंस दे सकें और बच्चों का भारी समय बचा सकें, क्योंकि कई बार बच्चे 2 3 4 साल भी इन्वेस्ट करते हैं इस एक्टिविटी में, उसके बाद कई बार कई लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद नहीं भी होता। तो उनके लिए बड़ा हमको पेनफुल लगता है। बट आप जैसे स्टूडेंट्स जो फ्रेशली निकले और तुरंत जॉब मिल गया, उनके लिए बेस्ट एडवांटेज है आप लोगों को एज का। बस मेरी आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि अब जब आपका करियर पाथ सेट हो गया तो अब आपने लर्निंग नहीं छोड़नी है, क्योंकि बैंकर आप बन जाएंगे, एक बैंक के एम्प्लॉय बन जाएंगे, तो जितने सर्टिफिकेशन हो सके, JIB CAIB, ये सारे के सारे भी कंप्लीट करिएगा, क्योंकि मार्केटिंग ऑफिसर्स आगे जाके जनरल बैंकिंग में भी अब्सॉर्ब किए जा सकते हैं। तो ये एक और अपॉर्चुनिटी है जो आपके सामने बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, टच में रहिएगा। या सर, श्योर, थैंक यू सर। चलो बाकी ग्रुप में तो हो ही, और मेरे पास एक वो हमारा एक व्हाट्सएप का भी ग्रुप है जहाँ पे आपके सर सीनियर्स हैं, वो मैं शेयर कर उसका दूंगा। लिंक नहीं आया। मैंने भेजा नहीं है अभी, क्योंकि एक बार थोड़ा अच्छा सर। DV का आपका आ जाए तो मैं भेज दूंगा। उसमें सारे सीनियर्स ही हैं और सारे के सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स ही हैं, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलो जी, हमारी ओके तरफ सर। से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और टच में रहिएगा। ऑल द वेरी यस बेस्ट। सर। बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।